हेलो एंड वेलकम टू डेली मार्केट बाइट्स विद राघव। आज है 26 सितंबर, लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक। आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल एक बहुत बड़ी न्यूज यूएस से आई दैट प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफिशियली इम्पोज कर दिए 100% टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड ब्रांडेड एंड पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, और ये टैरिफ्स 1 अक्टूबर 2025 से ही इंप्लीमेंट होगा। इंडिया के लिए यूएसए आज भी सिंगल लार्जेस्ट मार्केट है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। इंडिया का 31% ऑफ ओवरऑल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट यूएसए से आता है। तो इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होगा उसे जानने से पहले ज़रूरी है ये जानना कि जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती हैं। तो सबसे पहले पेटेंटेड मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जो ओरिजिनल कंपनी डेवलप करती है सालों तक की R&D के बाद, और इस मेडिसिन के उस कंपनी के पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं मैन्युफैक्चर करने के फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। पेटेंट एक्सपायर होने के बाद ये जेनेरिक मार्केट में आती है। अब ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जिनका पेटेंट तो एक्सपायर हो चुका है पर कंपनी अपने ब्रांड नेम के अंडर सेल करती है, और साथ ही साथ अनब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन वो मेडिसिन हैं जो विदाउट एनी ब्रांड नेम सेल होती हैं मार्केट में। इन मेडिसिन में वही सेम इंग्रेडिएंट होता है जो पेटेंटेड ड्रग्स में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे पैरासीटामोल टेबलेट एक जेनेरिक मेडिसिन है विदाउट एनी ब्रांड नेम, लेकिन क्रोसिन एक ब्रांडेड जेनेरिक है। अब ये जो यूएस टैरिफ्स हैं ये ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स पे ही लगे हैं, अनब्रांडेड जेनेरिक्स पे अभी तक एक्सक्लूड किया गया है। इंडिया एक मेजर सप्लायर है जेनेरिक मेडिसिन का। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल 45% ऑफ जेनेरिक मेडिसिन कम्स फ्रॉम इंडिया। इसी कारण से यूएसए ने जेनेरिक मेडिसिन पे टैरिफ अभी तक इम्पोज नहीं किया। और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि टोटल फार्मा एक्सपोर्ट्स का जो इंडिया से यूएसए को गए हैं विच वॉज अराउंड 10 बिलियन लास्ट ईयर, उसमें से सिर्फ 1 बिलियन ही ब्रांडेड ड्रग्स हैं और 9 बिलियन वॉज अनब्रांडेड जेनेरिक्स। यानी 90% ऑफ द फार्मा एक्सपोर्ट्स पे अभी तक टैरिफ नहीं लगा है। इन टैरिफ्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनीज लाइक डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा पे होगा, क्योंकि सन फार्मा का 37% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम यूएस और इसमें से 55% आता है ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग से। अब बात करते हैं आज के बाजार की, जहां पे आज पूरा दिन बेयरिश सेंटिमेंट रहा। इनफैक्ट टुडे आई कुड सी अ लॉट मोर पैनिक देन आई कुड सी इन लास्ट 6 रेड डेज दैट हैपेंड इन द पास्ट। इस पैनिक का रीजन वन वाज टैरिफ न्यूज एंड सेकेंडली दैट क्योंकि वीकेंड पे अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट आज इतना फ्रेजाइल था दैट लॉन्ग्स अपनी पोजीशन कैरी नहीं कर पाए, विच अल्टीमेटली लेड टू पैनिक इन द मार्केट्स। निफ्टी अब अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कि 24,400 से 24,500 का जोन है वहां पे ट्रेड कर रही है। इसके साथ ही काफ़ी इंडिकेटर्स पे इट इज़ नाउ ट्रेडिंग एट ओवरसोल्ड टेरिटरी। बाय बीइंग ओवरसोल्ड इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से और गिर नहीं सकता, बट 200 पॉइंट्स गिव और टेक यहाँ पे कुछ बाइंग जरूर आनी चाहिए वंस द मार्केट डाइजेस्ट्स दिस टैरिफ न्यूज। ब्रॉडर मार्केट की कंडीशन भी काफी बैड थी। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स क्लोज्ड मोर देन 2% डाउन एंड सिमिलरली मिड कैप की भी यही पोजीशन था। सो लास्ट 2 वीक्स से जो मार्केट में एंथुजियाज्म था जीएसटी रेट कट से वो लिटरली अब नलिफाई हो चुका है। Now going forward, market might need some new cues to show any sort of positive moves. Stock heat map को देखें तो you'll realize how bad the markets were today, except for L&T which was up more than 2% on the back of news that L&T का जो stake है हैदराबाद मेट्रो रेल में that will be taken over by Telangana government. So that pushed the stock higher. Other than that, notable losers आप देख सकते हो IT space से, banking space से और pharma sector से आज। Let's move on to the Q&A session. Please do read the disclaimer properly. We are SEBI registered research analyst and all the views expressed are for educational purposes only. So first question जो मैं लूँगा is on Network People Services Limited. ये कंपनी डिजिटल पेमेंट इंफ्रा प्रोवाइड करती है। सिंपली पुट ये कंपनी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए टेक्नोलॉजी बनाती है जिससे यूपीआई, वॉलेट्स, पेमेंट गेटवेज जैसी सर्विसेज स्मूथली चल सकें। स्टॉक का टेक्निकल चार्ट देखें तो फ्रेश ब्रेकडाउन आ रहा है और एक डाउन ट्रेंडिंग चार्ट है। इसके अलावा मुझे वैल्यूएशन इस कंपनी की हायर साइड पे लग रही हैं। साथ ही साथ स्टॉक प्राइस ने लास्ट 3 ईयर्स में 200% से ऊपर की केगर दी है, तो मुझे लगता है अपनी फ्यूचर अर्निंग्स ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। क्योंकि इस कंपनी को मैंने पर्सनली डीप डाइव एनालाइज नहीं किया तो मैं लॉन्ग टर्म व्यू 3 साल का व्यू नहीं दे सकता, बट अगले 5 से 6 महीनों के लिए आई एम बेरिश ऑन दिस कंपनी। सेकेंड क्वेश्चन है अंशुल डोगरा जी का, जो पूछ रहे हैं व्यू ऑन अपोलो पाइप्स फॉर 1 ईयर होराइजन। अपोलो पाइप्स का टेक्निकल चार्ट करंटली बेरिश सिग्नल दे रहा है, डाउन ट्रेंडिंग चार्ट है और शॉर्ट कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन आया है चार्ट्स पे 375 लेवल्स पे। मुझे लगता है आने वाले 5 से 6 महीनों में ये 300 के लेवल्स भी ब्रीच कर सकता है।
इसलिए जब तक ये स्टॉक 425 की रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक करता तब तक इस स्टॉक में मेरी अवॉइड की सलाह होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सविता अग्रवाल जी, जो पूछ रहे हैं व्यू ऑन SPML इंफ्रा। तो सविता जी, SPML इंफ्रा एक EPC कंपनी है जो वाटर ट्रीटमेंट और पावर ट्रांसमिशन जैसे प्रोजेक्ट्स टेकअप करती है। स्टॉक ने मई मंथ से काफी दमदार मूव दिखाई है और अब अपने ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस पे आके थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 225 पे आता है। जब तक ये होल्ड करता है तब तक आप इसमें बने रह सकते हो। ऑल्सो वैल्यूएशन वाइज मुझे थोड़ा प्राइसी लग रहा है ये बिजनेस। एक EPC कंपनी ट्रेडिंग एट 37 टाइम्स मुझे उतना कंफर्ट नहीं दे रहा, इसलिए 225 का स्टॉप लॉस रख के आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर, और अगर आपकी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे शेयर कर सकते हैं। आई विल टेक दैट अप इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।